कुछ जगह जो सिर्फ देखने के लिए होती है, वहां रुकने या ठहरने के लिए नहीं। शुमाइला का वाकया जो एक मजाक से शुरू हुआ, लेकिन उसका नतीजा उसकी पूरी रूह को हिला कर रख दिया। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं एक हकीकत और एक डर। बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ जिसका नाम है दरवाजे के पीछे। एक छोटा सी मजाक जो उसकी जिंदगी भर का सदमा बन चुका है। तो ये कहानी है शुमाइला की, जो कि अपने भाई बहन के साथ में गर्मियों की छुट्टी मनाने अपने गांव, अपने नानी के घर पहुंचती है। वहां पे कुछ ऐसे हादसे उसके साथ पेश आते हैं जिसका सदमा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकी। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज का जो टॉपिक है हमारे पॉडकास्ट का, आज की स्टोरी थोड़ी सी सैड भी है और थोड़ी सी ऐसी है कि इसमें मजाक जो है बहुत भारी पड़ जाता है उस बेस पे। ये स्टोरी जिस किसी से जहाँ कहीं से भी आया है, मेरी हर स्टोरी में किसी के लोकेशन के बारे में नहीं बताता हूँ मैं, क्योंकि इसकी परमिशन नहीं है। और ना ही रियल नेम यूज़ करता हूँ मैं, नेम भी मैं तब्दील कर देता हूँ, बदल देता हूँ। तो आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक ऐसी लड़की जिसके साथ में उसके भाई बहन ने एक छोटा सी मजाक किया था। उस मजाक को लेके कई साल गुजर गए। आज भी उस मजाक के बारे में जब भी वो लड़की सोचती है तो वो अंदर ही अंदर से कांप जाती है, क्योंकि उस रात, उस शाम को उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसका डर आज तक उसके जहन में और उसके तसव्वुर से जाता नहीं है। तो आज की पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। वो लड़की का नाम शुमाइला था। प्यारी सी, शरीफ सी मुस्लिम लड़की जो स्कूल में पढ़ती थी। 2019 की गर्मियों की छुट्टियों ने उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा तब्दीलियत लेके आया तो वो कभी जिंदगी भर उस चीज के बारे में सोच नहीं सकती थी। छुट्टियों के दिन दिन भर घर में ही रहती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती थी तो अपने गलियों के जो दोस्त थे उनके साथ में घर के करीब के पार्क में चले जाया करती थी खेलने के लिए। जो पार्क था वो घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। बड़ा और बेहद खूबसूरत पार्क। लेकिन उस पार्क के एक कोने में एक पुरानी मज़ार थी जहाँ पे कोई नहीं जाया करता था। अक्सर वहाँ पे सन्नाटा और खाली और सूखापन रहता था। और उस शाम मौसम ने अचानक से तब्दीलियां लेना शुरू कर दिया। आसमान जो पीले रंग से अचानक से बदलकर काले रंग में तब्दील होना शुरू हो गया था। लेकिन बच्चों को कहाँ परवाह थी इस चीज़ की। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए हाइड एंड सीक खेलने का फैसला किया। और उस दौरान हाइड एंड सीक में गिनती करने का शुमाइला के ऊपर नंबर आया था। शुमाइला ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर गिनती गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3। तब तक हवा और भी तेज होने लग गई। जब उसने आंख खोली तो पार्क में एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था उसे। पहले तो उसे हंसी आई और उसने जोर से चिल्लाया, वाह, छुपे तो सब कमाल के हो। और आहिस्ते आहिस्ते 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया शुमाइला के। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मौसम बिगड़ने लगा था, पार्क में अंधेरा पड़ने लगा था और शुमाइला अकेले उस पार्क में घूम रही थी, ढूंढ रही थी सबको कि कोई तो मिल जाए जिसे मैं इस हाइड एंड सीक में साथ में पकड़ लूं। तभी उसने देखा कि एक इंसान जो मज़ार की तरफ भागते हुए उसे नजर आया और उसने सोचा कि ये शायद उसका दोस्त अयान होगा। और उसने बिना सोचे समझे उस शख्स के पीछे दौड़ना शुरू किया और उस मज़ार की तरफ भाग गई। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था। तभी एक और अजीब हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से शुमाइला का पूरा बदन कांप उठा। वो मज़ार के एक कोने में डर कर बैठ गई और उसने देखा कि मज़ार के पीछे कोई तो है जो छुपा हुआ है। और वो धीरे से उसके करीब गई
और धीमी आवाज में उसे कहा, अयान, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे अकेली सिर्फ मैं ही बची हूँ। और अयान ने कोई भी जवाब नहीं दिया और शुमाइला उसके करीब गई और उसका कंधा जोर से हिलाया। और खुदा की कसम, शुमाइला कहती है कि वो इस तरीके से गिर गया कि जैसे किसी के जिस्म में कोई जान ही ना हो, एक बैठाया हुआ मुर्दा हो। और उसका चेहरा इतना भयानक दिख रहा था उसे कि उसके चेहरे को देखकर शुमाइला की आवाज एकदम से बैठ गई। उसने चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी इस डर की वजह से। उसने जैसे तैसे चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग निकली और वो जैसे मजार की तरफ से अपने घर की तरफ भाग रही थी, उसकी सांसें अचानक से रुकने लग गई। उसका जिस्म एकदम से ठंडा हो चुका था और उसके होंठ एकदम नीले हो चुके थे। ऐसे वक्त में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें मालूम नहीं होती, ना हमें नजर आती है, लेकिन हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे चीजों की तरफ पहुंच जाते हैं जिसके करीब हमें शायद ही कभी नहीं जाना चाहिए। उसने उस मजार के पास जिस शख्स को भागते हुए देखा था, उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गई जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। इतना होते ही वो सड़क के जैसे करीब पहुंची, वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। और जब उसे होश आया, आंखें खुली तो उसने खुद को अपने घर में पाया और उसकी अम्मी उसके करीब बैठकर कुरान शरीफ की तिलावत कर कर उस पर दम कर रहे थे। उसने ताज्जुब के साथ और एक बेचैनी के साथ अपने अम्मी से पूछा कि अम्मी, मैं यहाँ पे कैसे आ गई? तो पता चला कि जब वो घर की तरफ दौड़ रही थी, रोड के करीब आकर बेहोश होकर गिर गई और उसी के एक दोस्त के भाई ने उसे देखकर उसके घर वालों को इत्तिला किया और उसके घर वालों ने वहां पहुंचकर उसे घर पर ले आया। लेकिन सबसे बड़ा सदमा और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा कि जब उसके घर वालों ने उसे बताया कि बेटा, अयान तो घर पर ही था, वो तो घर से निकला ही नहीं था। वो फौरन तौर पर जैसे ही हवाओं ने अपना रुख और अपनी तेजी में तब्दीलियां पैदा की, तो सारे बच्चे और अयान घर लौट आए थे। और उसने जब ये सुना कि सारे बच्चे हवा की तेजी को देखकर अपने अपने घर पहुंच गए, तो उसके पैरों से जमीन हिल चुकी थी, क्योंकि उसने उस वक्त जब वहां कोई नहीं था तो उसने भागते हुए और उस मजार के पीछे छुपे हुए शख्स में अयान का चेहरा देख रखा था। और उस वक्त उसे घर वाले बता रहे थे कि बेटा, अयान तो घर पर ही था, हवा की तब्दीलियों के साथ अयान घर लौट आया था, तो तुम वहां पे अकेले क्या कर रहे थे? तो कुछ देर बाद सबने उसे बताया कि मौसम खराब होते ही सब लोग उसे छोड़कर घर पर आ गए थे, एक मजाक के तौर पर, यह सोचकर कि वो भी अपना आसपास में किसी को ना पाके घर पर वापस लौट आएगी। लेकिन शुमाइला, जिसे अयान समझ रही थी, वो तो अयान था ही नहीं। जिसके पीछे वो अयान समझकर भाग रही थी, जिसके कांधे पे उसने हाथ रखा था, वो अयान था नहीं, तो फिर कौन था? एक ऐसा साया जिसके बारे में ना शुमाइला को पता था और ना वहाँ रहने वालों को और ना उस पार्क में आते जाते लोगों को। और उस दिन के बाद से शुमाइला की लगातार 6 महीने तक तबीयत नासाज यानी खराब रहती थी। अजीब हरकत करना, बीमार रहना, अकेलापन को महसूस करना। कई जगह पे इलाज और दुआओं के बाद उसकी तबीयत में तब्दीलियां पैदा होने लगी और वो उस चीज से निकलकर बाहर आना शुरू की। अब उस वाक़ये को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन जब भी उस पार्क के बारे में या उस वाक़ये के बारे में बात निकलती है तो शुमाइला एकदम से घबरा जाती है और डर जाती है। और शुमाइला सिर्फ यही कहती है उन सारी बहनों से कि खुशबू लगाकर अपने सर को खुला रखकर किसी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे कोई मज़ार हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में आपको मालूम ना हो और वो थोड़ी अजीब दिखती हो सकता है वो कोई और चीज़ हो या किसी ऐसा शय का वहाँ पे बसेरा हो जो हमें नज़र नहीं आती हो, जिसके
ना दिखने की वजह से उस जगह पे जो लोग हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, उनको हमारे होने से तकलीफ पहुंचती हो, और वो ऐसी तकलीफ हमें पहुंचा सकते हैं जिसका इलाज होना बहुत ही मुश्किल हो, जिसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है या कुछ भी हो सकता है या पूरा परिवार परेशान हो सकता है। तो शुमाइला सिर्फ यही कहती है कि अगर किसी जगह पे जा रहे हो तो पाकीज़गी के साथ जाएं और इतर खुशबू ना लगाएं और अपने सर को हमेशा ढक कर रखें, ताकि इन ऐसी चीज़ों से आप महफूज रहें। जो उस पर गुजरी है वो चाहती है कि किसी और पे ना गुजरे। तो ये कहानी उस लड़की की है जिसके साथ कुछ ऐसे हादसे हो गए जो मजाक मजाक में उसकी जिंदगी भर का एक याद बन गया, एक डर बन गया, जो वो कभी अपने जिंदगी से भुला नहीं पा रही है। एक छोटा सी मजाक जो उसकी जिंदगी भर का सदमा बन चुका है। तो ये कहानी है शुमाइला की, जो कि अपने भाई बहन के साथ में गर्मियों की छुट्टी मनाने अपने गांव, अपने नानी के घर पहुंचती है। वहां पे कुछ ऐसे हादसे उसके साथ पेश आते हैं जिसका सदमा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकी। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। अगर आपके साथ में भी कोई ऐसी कहानी, ऐसा कोई किस्सा जिसका डर आज तक आपके जहन से नहीं गया, किसी के आपके परिवार के साथ, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम के डीएम पर या इस यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में। इस यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन इस यूट्यूब के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में उस स्टोरी को मैं अपने तरीके से नरेट करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, और उन लोगों तक जो हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तब तक खुश रहो, सेफ रहो और ऐसी जगह पे ना जाओ जिस जगह के बारे में आपको मालूम ना हो, और जिस जगह में थोड़ी अजीब सी चीज़ें दिखती हो उससे हो सके तो दूर रहो और सेफ रहो। अल्लाह आपको सेहत दे और खुश रखे और ऐसी बलाओं से महफूज रखे जो हमें और आपको नज़र नहीं आती लेकिन तकलीफ दे सकती है।